जो पी नवीन का जो हुआ था नवीन जिंदाल के पहले, जो इसको क्या करे, ये केस क्या हुआ, पी नवीन का केस क्या किए, इसको जेल भेजे, इसको फांसी दिए, ये केस क्या हुआ करके देखे क्या। ऐसा छोड़ते रहे तो जो तमाम चीज महीने में एक, रोज में एक, घंटे में एक चीज आते रहेगी, जब तक उसको सजाया नहीं दिलाएंगे कानून के अप्रोप्रिएट सेक्शन के तहत। चाइल्ड प्रोहिबिशन मैरिज एक्ट जब तक आया नहीं था तब तक हिंदुस्तान में इसको ईद जैसा मनाते थे वो। उसके बाद यहां खुद भी रुका दिए। तब 1600 साल में उसका नाम था क्या, ऐसे चीजों को इन सोच सकते हैं क्या, वो भी दूसरे एक मेजॉरिटी ऑफ कौम की चीज, नबियों की। तो ये गुनाह जानबूझ के बोल के उसे जो मिसेस शर्मा जो औरत थी वो और बीजेपी के स्पोक्सपर्सन पढ़ते हुए इनकी खुद जिम्मेदारी होना चाहिए, बीजेपी को ये एहसास होना चाहिए। तो इसलिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के तहत इसका केस दर्ज किया हूं मैं। हमारे नबी के ऊपर जो तौहीन रिसालत किया गया, नवीन कुमार जिंदाल एकदम गंदे लफ्ज़ों से, जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की कौन सी मुल्क में, कंट्री में भी ये चीज़ को जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्हें, वो लफ्ज़ का उसको फांसी चढ़ा सकते थे। तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की कोर्टों का भी ये कानून है। इसमें मैं बग़ैर कंप्लेंट के, बग़ैर पुलिस और दूसरे थानों के सीधे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दाखिल किया। केस मेरे लिए हैं और 4 जुलाई को बुलाए हैं। 4 जुलाई को हम पूरा एविडेंस देंगे और उसके बाद अक्यूज समन करके हो सकता है हो जाएगा। तो अक्यूज समन का मतलब सीधे ये जो दिल्ली बीजेपी स्पोक्स पर्सन, बीजेपी नेशनल का ये आदमी का एड्रेस, उसका बाप का नाम प्रकाश आनंद, ये तमाम चीज़ भी पूछे, इसकी उम्र 53 ईयर्स, तमाम चीज़ का भी दिया हूँ मैं। ये सिर्फ तौहीन रिसालत जो दुनिया भर के कंट्री जो करते हैं वो हिंदुस्तान में भी करना चाहिए। इसका वजह ये है, हिंदुस्तान में चाइल्ड मैरिजेस एक्ट था, तब 5 साल, 4 साल, 10 साल जैसा पैदा होते 2 साल में भी मैरिज हो जाती, शादी हो जाती, उसको सेलिब्रेशन करते हिंदुस्तान के हर जगह, हर स्टेट में सेलिब्रेशन, उसको मना किए ये 11/2007 चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। उसके बाद इसका लफ्ज़, ये गंदी बात जो बोला जाता है वो लफ्ज़ हटा दिए गए। उसमें सिर्फ शादी होती है, लीगल होती है, और ये तमाम ये इसके पहले इधर बोला जाता था, ये चाइल्ड मैरिज एक्ट के पहले गंदगी और दूसरे बात समझो रेप ऐसा वैसा बताते थे। उसके बाद वो रेगुलराइज कर दिए, तो वहाँ से बंद हो गया पूरा। अब इसके बाद 2000 साल के पहले जो हमारे नबी के ऊपर तौहीन रिसालत की बात की है उन्होंने, ये चीज़ हो सकता है क्या। हिंदुस्तान में तकरीबन 12 साल के पहले तक होता था, इसको सेलिब्रेशन करते हिंदुस्तान में, मुसलमान में तो नहीं करते थे ये। तो दूसरे भी आके 12 साल के पहले तक 5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 10 साल का लड़के से भी शादी होती थी। इसको क्या नाम देते। तब ये जो नाम मैंने बोला, नवीन कुमार जिंदाल बीजेपी का स्पोक्स पर्सन होते, उसके वो पद से बोला, वो पद की मगरूरी से बोला था उन्हें, बीजेपी का होते हुए दिल्ली के ऑफिस में बैठ के बोला, तो उसे पकड़ा के उसको सज़ा देंगे। इसकी सज़ा 6 साल की होगी। हो सकता है 160 लाख मुसलमान के इतने भी कंप्लेंट्स, इतने लोगों का सदमा वो जोड़ते हुए तो फांसी, कम से कम उसकी सज़ा फांसी की सज़ा होना चाहिए, उतनी दूर आएगी। क्योंकि ये कंप्लेंट में इतनी सज़ा होगी 6 साल की, और 20, 50, 100, 2000 हुए नहीं अभी तक, होना चाहिए था। ये जो पी नवीन का जो हुआ था, ये नवीन जिंदाल के पहले, जो इसको क्या करे, ये केस क्या हुआ, जो अभी हड़ताल करे, जो और जितने भी करे कर्नाटक के लोग, पी नवीन का केस क्या किए, इसको जेल भेजे, इसको फांसी दिए, ये केस क्या हुआ करके देखे क्या। ऐसा छोड़ते रहे तो जो तमाम चीज़ महीने में एक, रोज में एक, घंटे में एक चीज़ आते रहेगी, जब तक उसको सजाया नहीं दिलाएंगे कानून के अप्रोप्रिएट सेक्शन के तहत। चाइल्ड प्रोहिबिशन मैरिज एक्ट जब तक आया नहीं था
तब तक हिंदुस्तान में इसको ईद जैसा मनाते थे वो। उसके बाद यहाँ खुद भी रुका दिए। तब 1600 साल में उसका नाम था क्या? ऐसे चीज़ों को इन सोच सकते हैं क्या? वो भी दूसरे एक मेजॉरिटी ऑफ कौम की चीज़, नबियों की। तो ये गुनाह जानबूझ के बोल के उसे जो मिसेस शर्मा जो औरत थी वो और बीजेपी के स्पोक्सपर्सन पढ़ते हुए इनकी खुद जिम्मेदारी होना चाहिए। बीजेपी को ये एहसास होना चाहिए। तो इसलिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के तहत इसका केस दर्ज किया हूँ मैं। 4 जुलाई में डेट दिए हैं। इसके बाद कानूनी बेंच में आना चाहिए। 1 दिन की सज़ा नहीं, 7 साल की सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो, जिंदगी भर की सज़ा हो। जब तक सज़ा नहीं होती है ऐसे बात आते रहेंगे। ये चीज़ रोकने के लिए मैं केस दर्ज किया हूँ। अभी इसकी जिम्मेदारी कोर्टों की हो गई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जाएगा, वहाँ पे उसको डिसाइड करेंगे क्या ऐसा बोलना है क्या नहीं है। हिंदुस्तान में था ये, जो था तो उसको हमें मनाए। आज 2000 साल के पहले की बात कैसे इन्हों बोल सकते हैं? बस केस इतना ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ है।